हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एनटीएससी एनएमएमएस टोहाना के चैनल पे, जहां पे हम आपको सिखा रहे हैं एनटीएससी की कुछ ट्रिक्स सिखा रहे हैं, जहां पे आपको पोर्शन करवाया जा रहा है तैयारी के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए एनटीएससी की। तो शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट वीडियो। स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं वर्गमाला परीक्षण, जिसको आप अल्फाबेट टेस्ट भी बोल सकते हैं। अल्फाबेट टेस्ट में हमें सीक्वेंस बताया था कि किस तरह से क्रमानुसार हम याद कर सकते हैं। तो ये अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, यहाँ पे लास्ट वीडियो आपको देख सकते हैं, आई बटन आएगा यहाँ पे, उस पर आप क्लिक कीजिएगा, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, और इसका हिंदी में कह सकते हैं सांकेतिक भाषा परीक्षण। सांकेतिक भाषा परीक्षण क्या है स्टूडेंट्स, की आपको क्या होता है कि जैसे कोई भी खुफिया खबरें होती हैं, जैसे कई बार क्या होता है कोई चीजें आर्मी होती है या कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, वो क्या करती है कि कोई दुश्मन को ना पता लग जाए कोई चीज का, हमारे जो सीक्रेट्स प्लान का, तो वो क्या करते हैं, वो कोड में बात करते हैं, कोड में बना देते हैं, भाई इसका मतलब ये समझा जाए, इसका मतलब ये समझा जाए। तो उसके अकॉर्डिंग वो कोडिंग उनकी सेट होती है कि इस कोडिंग पे हमें चलना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग फिर उसको डिकोड किया जाता है। डिकोड मतलब समझ गए होंगे, उसको मतलब वापस बनाया जाता है कि ये कहना चाह रहा है इस कोड से, ठीक है। मतलब होगा कुछ और, लाइन कुछ और होगी, उसको कुछ कोड वर्ड दिया जाएगा, तो वही है कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट। हमारा कोडिंग डिकोडिंग परीक्षण जो है सांकेतिक भाषा परीक्षण, इसको आप कह सकते हैं। उसके पहला जो सवाल है वो देखिए कैसा होता है, किस टाइप का होता है। देखिए क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओनेस्ट को INODTS लिखा जाता है तो स्ट्राइक को कैसे लिखा जाएगा। यानी कि अगर इस पैटर्न को फॉलो करते हैं कि इससे ये बनाया गया है कोड वर्ड, तो अब स्ट्राइक जो है उससे क्या कोड वर्ड इनमें से आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में से, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे समझना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ऑनेस्ट, INODTS। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आप एक बार ABCD लिख लीजिएगा, A से Z तक, और उसके पता लगा लीजिएगा 5, 10, 15, 20, 25, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। तो देखिए जरा ध्यान से, क्या होता है कि हम देखिए 6 इसमें है, 6 इसमें है, तो इस तरह से हमें पता लग चुका है। तो क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है, या तो फर्स्ट जो है वो फर्स्ट के साथ कुछ रिलेशन बनता है, सेकंड सेकंड के साथ, मतलब या तो स्टार्टिंग वाले के साथ आगे से शुरू होता है रिलेशन, फर्स्ट की जगह ये, सेकंड के साथ ये, थर्ड के साथ ये, कोई ना कोई कनेक्शन होता है। यानी कि कोई डिजिट, कितने डिजिट प्लस करके लिखना है, कितने डिजिट माइनस करके लिखा है, कोई पैटर्न फॉलो होता है। या फिर फर्स्ट के साथ लास्ट का भी पेयर बन सकता है कई बार, ठीक है। फर्स्ट के साथ लास्ट और सेकंड लास्ट के साथ फर्स्ट, कई बार देखिए इन दोनों का इस तरह से पेयर बनते हैं, सेकंड के साथ सेकंड का पेयर बनता है, थर्ड के साथ थर्ड का पेयर बनता है। तो पैटर्न वही चलता है, जैसे एक बार हमने आगे से पीछे चलना है तो उस साइड भी आगे से पीछे ही चलेंगे हर बार, ठीक है। और ऐसे ही ये भी हो सकता है कि फर्स्ट के साथ आपने लास्ट लिया है और सेकंड के साथ सेकंड लास्ट लिया है, तो ये भी पैटर्न वैसा ही चलेगा। मतलब एक पैटर्न फॉलो करना है, या तो लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट का, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं, इसको करना कैसे, देखिए ध्यान से। इसको समझने के लिए पहले हमें पता करना पड़ेगा कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, फर्स्ट के साथ फर्स्ट का पैटर्न है या फर्स्ट के साथ लास्ट का पैटर्न है। तो कैसे समझेंगे, देखिए। तो अब हमें पैटर्न समझना है, देखिए कैसे। देखिए फर्स्ट यहाँ पे H है, यहाँ पे I है, तो देखिए H और I देखिए पास पास है। फिर देखिए O है, N है, O और N भी पास पास है। समझ गए ना, इस तरह से पैटर्न समझा जा सकता है कि आप देखिए फर्स्ट और लास्ट की अगर बात करते हैं तो H यहाँ है और लास्ट पे S है, तो देखिए H यहाँ है और S जाके यहाँ पे, तो बहुत गैप है, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट का पेयर नहीं बनेगा, मतलब यहां से उल्टी साइड में नहीं चलेगा, इस सीधी साइड में ही चल रहे हैं दोनों, यानी कि फर्स्ट के साथ फर्स्ट का ही कनेक्शन बन रहा है। तो इस तरह से पहले तो आपको ये डिसाइड करना होता है क्वेश्चन को देख के कि कनेक्शन किससे बन रहा है, फर्स्ट के साथ बन रहा है, फर्स्ट का लास्ट से बन रहा है कनेक्शन, ठीक है। या तो एक सेम ऑर्डर में चलेंगे या फिर उल्टी साइड से चलेंगे, जैसे फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिसाइड हो चुका है हमारा कि फर्स्ट का फर्स्ट के साथ ही कनेक्शन है। तो अब देखिए कनेक्शन कैसे, फर्स्ट है ये I बन गया, तो यानी कि H की जगह पे I बन गया। H के देखिए आगे I आगे आता है कितना, 1 प्लस होके। H जो है देखेंगे ध्यान से, तो 8th नंबर पे H आता है, ठीक है। 8 नंबर पे क्या आता है, H आता है। तो यहाँ पे जो I है वो कौन सी पोजीशन पे है, 9th पोजीशन पे, यानी कि 1 प्लस हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट जो I है वो आपका फर्स्ट 1 प्लस होके आया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है O, ठीक है। O के बाद क्या आता है, देखिए जरा, O के साथ क्या हुआ है, O की जगह पे N बन चुका है। अब देखिए O ये रहा, N ये रहा, तो अब ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, देखिए ध्यान से। O है उसको एक कम कर दिया है, तो क्योंकि N उससे पहले आता है। O की पोजीशन है 15वीं पोजीशन, 15th पोजीशन, और N की पोजीशन है 14th पोजीशन, ठीक है ना। तो पोजीशन क्या हुई है, एक कम हुई है, समझ गए क्या। सेकेंड जो लेटर आएगा वो एक पोजीशन कम होके आएगा। अब थर्ड पे चलते हैं।
थर्ड जो है देखिए ध्यान से, थर्ड जो है वो n को o बना रहा है, तो n जो है उसकी जगह पे o बन गया है, तो n है, n को o बनाया है, तो n से o तक जाने में हम कहाँ जा रहे हैं, प्लस की साइड जा रहे हैं, n से आगे जा रहे हैं, तो n से o पे जाने के लिए, जैसे यहाँ पे n है उसको o बनाना है, तो हम एक प्लस करेंगे तभी तो o आएगा ना, क्योंकि n की पोजीशन 14 नंबर 14 नंबर पे n है और o की पोजीशन 15 नंबर पे है, तो यानी कि एक प्लस हुआ है यहाँ पे पोजीशन में, तो फिर से प्लस हुआ है, तो आप देखेंगे एक पैटर्न बन रहा है साफ साफ। देखिए यहाँ पे +1 है, फिर अगले में -1 कर दिया, फिर एक +1 कर दिया, ऐसे ही आप आगे चेक करते हैं अगर, तो देखिए यहाँ पे क्या बनता है, E से क्या बना है, D बना है, तो E से D बना है, तो ये से यानी कि देखिए E यहाँ पे है, D पीछे उससे, तो D पीछे है यानी कि एक कम हुआ है ना, तो E से D की तरफ गए हैं मतलब पीछे की तरफ गए हैं, बैक गए हैं, बैक का मतलब -1 पे गए हैं, ठीक है, एक कम हुआ है, जितना भी है, एक कम है तो एक, दो कम है तो दो, तीन कम है तो तीन, ज्यादा है तो ज्यादा, उतना ही प्लस या माइनस करना होता है। तो यहाँ पे आता है S का देखिए T बन जाता है, S से T का मतलब एक प्लस हुआ है तभी T बनेगा, उससे अगला ही तो है, तो यहाँ पे सेम एज इट इज T पे जो जाएंगे तो T किस पे बन जाएगा, S बन रहा है, तो उल्टा हो रहा है, देख सकते हैं, तो ये -1 हो रहा है, तो आप एक पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे, वही पैटर्न हमें किस पे लगाना है, हमारे वर्ड पे लगाना है जो हमें पूछा गया है। तो अब बात करते हैं स्ट्राइक की, STRIKE, ठीक है, अब हम देखते हैं क्या बनता है। तो पहला जो है देखिए ध्यान से, पहले हमने प्लस करना है, तो फर्स्ट जो लेटर आएगा वो प्लस होके आएगा, तो S से एक प्लस किया तो क्या आया, T आया, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगला एक माइनस करना है, तो T से आगे क्या आएगा, T से एक कम करेंगे, देखिए सेकंड में माइनस करना है, सेकंड लेटर जो है आपका देख सकते हैं यहाँ पे वो माइनस किया है, एक कम किया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा S, ठीक है, माइनस एक कम किया है तो कम कर दिया है। थर्ड में फिर से प्लस करना है, तो फिर से वही प्लस माइनस, तो अब मैं बिना देखे ही करता हूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे R, ठीक है, एक बार प्लस किया फिर माइनस किया फिर प्लस किया, R में एक 1 प्लस करेंगे तो आएगा S, ठीक है, R में 1 प्लस किया तो आएगा S, फिर आएगा I से एक कम करना है क्योंकि प्लस माइनस, I से एक कम करेंगे तो आएगा H, फिर आएगा K में फिर से प्लस करना है तो आएगा L, ठीक है, और फिर आएगा E से फिर से एक क्या करना है, माइनस करना है तो आएगा D। तो आपका आंसर आ चुका है TSSHLD। तो स्ट्राइक जो है उसको हम लिखेंगे TSSHLD, और वो आप देख सकते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन है, तो वो है HLD TSSHLD ये रहा। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 और C, ठीक है, जो भी ऑप्शन ABC है। क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अगर किसी सेम वही लैंग्वेज पार्ट था, मैंने आपको सिर्फ डायरेक्टली लिखा है जो वर्ड था यहाँ पे FORGE, फोर्स को हमने कोड किया है, उसको कोड बनाया है FPTJI। तो आपको बताना है कि कल्प्रिट जो है CULPRIT कल्प्रिट का कोड क्या बनेगा अगर इसका कोड ये बनता है तो, ठीक है। तो अब आपको देखना है पैटर्न कैसे बन रहा है, तो आप थोड़ा सा एक ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे टोटल 5 है, यहाँ पे टोटल 6 है, ठीक है, देखिए 1 2 3 4 और 7 है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 है और यहाँ पे 7 है, तो ये भी थोड़ा सा लॉजिकल बात बनती है कि इसमें क्या करेंगे। तो पैटर्न है, पैटर्न एक बार पकड़ में आ गया तो वही चलेगा, चाहे वो कितने भी लेटर्स क्यों ना हो, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से, जैसा कि पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था कि या तो आपका फर्स्ट को फर्स्ट से पेयर बनेगा या फर्स्ट का लास्ट से पेयर बनेगा, या तो सीधी साइड से शुरू होगा या उल्टी साइड से शुरू होगा, तो एक चीज होती है दोनों में से एक, मिक्स नहीं होता कभी भी, ठीक है। तो शुरुआत का शुरुआत से होगा या शुरुआत का लास्ट से होगा, इस तरह से होता है। तो अब हम चलते हैं पहले पे, तो देखिए फर्स्ट पे फर्स्ट F है, ये F है तो कोई दिक्कत नहीं है। O देखिए सेकंड पे देखिए तो O है, यहाँ पे P है, तो O और P एक दूसरे के पास पास है, तो एक तो हिंट यहीं से मिल चुका है कि हमारी श्योरिटी होती जा रही है, धीरे धीरे पक्का होता जा रहा है कि ये आगे से पीछे ही जा रहा है, क्योंकि देखिए थर्ड पे चलते हैं तो R आता है फिर T आता है, तो R और T देख सकते हैं ये भी पास पास है, तो हमें एक पैटर्न पता लग चुका है कि फर्स्ट को फर्स्ट से ही अटैच किया गया है, सेकंड को सेकंड से, एंड सो ऑन। शुरू करते हैं, देखिए कैसे करना है। सबसे पहले देखिए पैटर्न कैसे बन रहा है, तो फर्स्ट के साथ F आया है तो F को F ही रख दिया है, यानी कि कितना हमने आगे गए, हम गए नहीं आगे, F को F ही छोड़ दिया, तो यानी कि कितना प्लस किया, 0 प्लस किया, ठीक है ना, कुछ भी प्लस नहीं किया तो 0 लिख देंगे। अब हम चलते हैं आगे O पे, O से क्या आ गया, P बन गया, O से P बनने में क्या जाना पड़ेगा, एक आगे जाना पड़ेगा, O को P बनाने के लिए O से एक स्टेप आगे जाना है, एक स्टेप आगे का मतलब +1, ठीक है। आगे चलते हैं R पे, R से क्या बनाना है, T, देखिए R से T जाने में R के बाद 1 और 2 स्टेप जाना पड़ेगा तब जाके T आएगा, तो यानी कि 2 स्टेप प्लस किए गए हैं। फिर आता है G पे, G का मतलब देखते हैं, G के बाद क्या, G से बनाना है G के बाद J बनाना, तो 1 2 3, तो G से J तक जाने में 3 स्टेप चलना पड़ेगा। तो अब आपको पैटर्न पता लग गया होगा उम्मीद करता हूं।
देखिए फर्स्ट में 0 रखना है, मतलब एज इट इज छोड़ना है, फिर हमें 1 आगे जाना है, फिर अगले में 2 आगे जाना है, फिर आगे 3 आगे जाना है, और ऐसे ही आप आगे चलते हैं तो 4 आगे चले जाएंगे। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे 4 आगे गया हुआ है। ई के बाद आई देखिए 1 2 3 4, तो ई से आई तक जाने में 4 आगे गए हैं। तो मतलब पैटर्न समझ गए होंगे, 0 पहले एज इट इज रखना है, फिर 1 आगे जाना है, फिर दूसरे को 2 आगे जाना है, फिर आगे 1 आगे और जाना है, इस तरह चलते जाना है। तो हम शुरू करते हैं कल्प्रिट का क्या बनेगा। तो देखिए CULPRIT, अब कल्प्रिट से क्या बनेगा। तो फर्स्ट मैंने बताया फर्स्ट एज इट इज, देखिए ये रहा। तो फर्स्ट एफ था, उसमें भी एफ है, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सी है तो सी ही रहेगा। अब यहाँ पे यू है, यू के बाद देखिए यू में एक प्लस करना, देखिए अगले में 1 प्लस करना है, तो यू में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, वी आ जाएगा। फिर आएगा 2 प्लस करना है, आगे 2 प्लस करने हैं तो एल है, देखिए एल से 2 प्लस करेंगे तो 1 2, यानी कि एन आ चुका है। फिर आएगा पी से फिर 3 प्लस करेंगे तो 3 प्लस करेंगे पी से, तो पी से 3 प्लस करेंगे तो 1 2 3, यानी कि एस। ठीक है, फिर आएगा आर देखिए आर से फिर 4 प्लस करेंगे 1 2 3 4, यानी कि वी। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका है CVSNV। ठीक है, यानी कि हमने कितने प्लस किया, आर से हमने प्लस किया है 1 2 3 4। अब हम अगला नंबर आता है 5 प्लस करेंगे आई में 5 प्लस करते हैं 1 2 3 4 5, यानी कि एन आ जाएगा। ठीक है, एन आ जाएगा, 5 प्लस किया। अब हमें टी में 6 प्लस करना है, टी में 6 प्लस करेंगे तो टी में 6 प्लस करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि आ जाएगा जेड। ठीक है, तो ये मत देखना यहाँ पे कि भाई यहाँ पे 5 थे, यहाँ पे तो टोटल 4 और 3 7 हैं, तो क्या करें। तो वो पैटर्न एक पकड़ में आ गया तो वही चलता रहेगा, चाहे लेटर चाहे कितने भी हो, अक्षर चाहे कितने भी हो। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर आ गया CVNSVNZ। तो इसमें मैच कर लीजिए CVSNVNZ, ये रहा CVSNVNZ। तो आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक नया कंसेप्ट है, इससे थोड़ा सा हटके है कंसेप्ट। वैसे तो पैटर्न तो वैसे उसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा अलग है। देखिए क्या है कि अगर ये कहा है कि अगर सिस्टम को ये कोड वर्ड में ये बोला जाता है SYSMET और NESRER को लिखा जा रहा है SENRER, तो आपको फ्रैक्शन को क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन का कोड वर्ड क्या बनेगा अगर इनका 2 का पैटर्न ये चल रहा है। तो ये 2 इसलिए दिए हैं क्योंकि एक पैटर्न बनाने के लिए एक पर्टिकुलर, क्योंकि दो का लॉजिक ही यही बनता है कि वो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला पोर्शन नहीं बनता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है यहाँ पे। तो देखिए कैसे बनता है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा सिस्टम। ठीक है, इसको याद रखने का, क्योंकि 2 पैटर्न दिए हैं, तो जब 2 पैटर्न हमें दे रखे हैं तो आप समझ लीजिएगा ये कुछ यूनिक टाइप का बनता है। तो ये यूनिक केस बच्चे लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि इसको क्या बनाया गया है। MET से लिख लिया है। तो अब देखिए ध्यान से, और दूसरा मैं साथ कर लिख ही लेता हूँ SENRER। ठीक है, अब देखिए क्या है, यहाँ पे S है तो यहाँ पे भी S है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे भी Y है, यहाँ पे भी S है, यहाँ पे भी S है। ये तो ठीक है, चलो, यानी कि इसको एज इट इज छोड़ दिया, इसको भी एज इट इज छोड़ दिया, इसको भी एज इट इज छोड़ दिया। अगर हम ये मान के चलें तो ये भी तो एज इट इज होना चाहिए था, है ना, यहाँ पे भी एज इट इज होना चाहिए था ना। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये पैटर्न तो नहीं है कि फर्स्ट को फर्स्ट से ही मिलाया गया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, दूसरा लॉजिक क्या बन सकता है। अब दूसरा लॉजिक ये बन सकता है कि हम अगर S की जगह S ले आए, लेकिन इसका तरीका ये रहे कि फर्स्ट को थर्ड बना दिया जाए, ठीक है, सेकंड को सेम रख दिया जाए और थर्ड को फर्स्ट बना दिया जाए। समझ गए। तो क्या बन सकता है, देखिए यहाँ पे भी वही पैटर्न फॉलो करें। जैसे 4th है, ये कौन से पेयर पे चला जाएगा, 6th पे चला जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला एज इट इज रहेगा और जो M है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देखेंगे पैटर्न बिल्कुल सही फिट बैठ रहा है कि इस तरह से आपको अरेंज करना है। थोड़ा सा ये टिपिकल है, ये अपने आप से लॉजिकल बातें हैं, लॉजिकल है आपका। यही तो NTSC का मेन काम है कि NTSC यही चेक करना है आपके लॉजिक कितना लगा सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी लॉजिक हो सकता है, एट ए टाइम पे आपको क्वेश्चन में डिसाइड करना होगा। तो यहाँ पे देखिए लॉजिक यही लग रहा है क्या, देखिए जरा, यहाँ पे N का N यहाँ पे आ गया, E एज इट इज छोड़ दिया और ये S था ये यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही ये R था ये यहाँ पे आ चुका है, E बीच में छोड़ दिया है और ये R भी इधर आ चुका है। तो आप देखेंगे सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है दोनों पे। तो अब कंफर्म हो चुका है कि हमें पक्का तसल्ली हो गई है कि ये पैटर्न यही चलेगा। ठीक है, तो 6 थे तो 3-3 का पेयर बन रहा है। तो इसमें देखिए टोटल फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन में हो गए 8। तो ये 3-3 के 2 पेयर बने थे ना, वैसे ही ये 4-4 के 2 पेयर बनेंगे। ठीक है, तो 4-4 के 2 पेयर बनाने हैं। देखिए कैसे। अब सबसे पहले हमने लिया है फ्रैक्शन। ठीक है, तो 4 का पेयर बनेगा, देखिए 4 ये है और 4 ये है। तो याद कीजिए फर्स्ट जो है वो लास्ट पे चला जाता है, तो ये F यहाँ आ जाएगा। सेकंड जो है वो यहाँ, यानी कि फोर्थ जो है वो फर्स्ट पे आ जाएगा। देखिए पैटर्न वही चल रहा है। ठीक है,
जो यहाँ पे सेकंड है, यानी कि पोजीशन चेंज किया है, कोने कहने का मतलब सिंपल है, पोजीशन चेंज किया है, 1 2 3 4 4 3 2 1 को किया है, बस इतना से। तो यहाँ पे आर था, ये यहाँ पे आ जाएगा आर, और यहाँ पे जो ए है वो आ जाएगा इधर यहाँ पर ए, ठीक है, एफ आर ए सी, सी ए आर एफ, ठीक है, उल्टा कर दिया है। सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पे टी था ना, तो टी लास्ट पे चला जाएगा, एन जो था वो यहाँ पे आ जाएगा, आई जो है वो यहाँ आ जाएगा, सेकंड जो है वो सेकंड लास्ट हो जाएगा, समझ गए ना, और ओ जो है वो थर्ड नंबर पे था तो वो सेकंड पे आ जाएगा ओ। तो आपका जो फ्रैक्शन है वो बन चुका है CARFNOIT, तो CARFNOIT ये रहा फर्स्ट वाला, ठीक है। तो यहाँ पे टी आई है, यहाँ पे ITN है, तो ये तो नहीं बनेगा, तो ये आप देख सकते हैं, मैच कर लीजिए, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है, इंग्लिश अल्फाबेट जो होती है, उसमें प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर कैसे पता चलता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जैसे कोई भी एक अक्षर दे दिया गया कि बी है, जैसे बी, तो आपसे पूछा जाएगा बी के विपरीत अक्षर कौन सा होगा। बी का विपरीत का मतलब समझिए जरा कि जैसे ए है, ए का विपरीत क्या हुआ, जेड, जैसे स्टार्टिंग वाला स्टार्टिंग के विपरीत होता है, तो सेकंड जो है वो बी है, तो सेकंड जो है वो वाई के विपरीत होगा, समझ गए ना कैसे, यानी कि फर्स्ट वाला लास्ट के विपरीत होता है। जैसे ये देखिए यहाँ से ए जो है वो जेड के विपरीत है, बी जो उसके विपरीत आएगा वाई, सी के विपरीत आएगा एक्स, डी के विपरीत आएगा डब्ल्यू, ई के विपरीत आएगा बी, एफ के विपरीत आएगा यू, जी के विपरीत आएगा टी। इस तरह से आपको ये पैटर्न होता है। तो आपको एट ए टाइम पे कैसे याद रखें इस पैटर्न को, क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। ऐसे तो आप बनाने लग गए तो बना ले, तो चलो अगर टाइम बचा हुआ है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको टाइम नहीं है तो कैसे याद रखें उसका मैं आपको एक लॉजिक सिखा रहा हूँ, ट्रिक सिखा रहा हूँ कैसे। तो इसी में कंसेप्ट में बेस्ड है, कोड वर्ड का ही कंसेप्ट में है ये, कि जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए ए के अपोजिट क्या आएगा, तो आप रखेंगे जेड। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद रखने का तरीका है, ए से जेड का पेयर है तो जा, जेड ए जा हो गया ना, जैसे जा, तो जैसे हम नॉर्मली जा बोलते हैं जा, तो वही जा बन चुका है। दूसरा जैसे पैटर्न है बी, बी के साथ अपोजिट क्या आएगा, वाई आएगा। बी का विपरीत अगर आपसे पूछा जाए बी के विपरीत अक्षर क्या आएगा, तो आप कहेंगे वाई आएगा। तो वाई को याद रखने का तरीका क्या है, बॉय, बॉय लड़का है ना, BOY बॉय, तो BY उसी से याद रह जाएगा BY, ठीक है। बी का विपरीत क्या हुआ वाई, और वाई का विपरीत क्या हुआ बी। सी, जैसे सी की बात करें तो सी के साथ विपरीत होता है एक्स, देखिए ध्यान से, 3 नंबर पे सी होता है, और पीछे से 3 नंबर पे जो विपरीत है उसका वो एक्स है, तो सी के साथ एक्स आता है, तो सी मतलब सी और एक्स 6 है ना, सी और एक्स को मिला के आप एक वर्ड, मतलब ये 6 वो वाला 6 समझ गए होंगे। तो यहाँ पे सी का मतलब सी एक्स को याद रखने का पैटर्न है कि याद कैसे रहे, तो सी के साथ एक्स होता है 6 बन जाएगा सिंपली, तो 6 से आपको याद रहेगा, सी के साथ एक्स आएगा। अब बात आती है डी की, तो डी की अपोजिट आएगा डब्ल्यू, तो डी को साथ डब्ल्यू आएगा, उसको याद रखने का तरीका है ड्यू, ड्यू होता है ओस की बूंद जिसको हम बोलते हैं, या माउंटेन ड्यू से याद रख सकते हैं आप, ड्रिंक आती है तो आप वो कर सकते हैं ड्यू, ठीक है, DEW ड्यू से याद रख सकते हैं, डी के साथ डब्ल्यू आता है। फिर आता है ई के साथ वी आता है, ध्यान रखिएगा ई का विपरीत अर्थ अक्षर जो होगा वो वी आएगा, तो वी को याद कैसे करेंगे, इवनिंग से याद कर सकते हैं, इवनिंग शाम को है ना, शाम होता है इवनिंग होता है। फिर आता है FU, एफ के साथ यू आता है, ठीक है ना, एफ के साथ यू आता है, ध्यान रखिएगा। उफ, जैसे उफ बोलते हैं, बहुत गर्मी है जैसे उफ, तो ऊ यानी कि ऊ का मतलब ऊ यू, और एफ का मतलब एफ, तो यू के साथ एफ आएगा, एफ के साथ यू आएगा, उफ से बन जाएगा। फिर आएगा GT, जी के साथ विपरीत अक्षर जो होगा वो टी आएगा, तो जी के विपरीत अक्षर टी आएगा, कैसे याद रखेंगे, GT रोड, सिंपल GT रोड होता है तो GT, ठीक है। फिर आएगा HS से हम याद रख सकते हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल, सिंपली GHS लिखते हैं तो HS सिंपली, तो H के साथ S का पैटर्न बनता है। फिर आएगा IR को याद रखें, कैसे याद रखेंगे, आई के साथ इंडियन रेलवेज, इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे, ठीक है, इस तरह से। जे के साथ क्यू आता है, एक स्पोर्ट्स पर्सन है, एक क्रिकेट प्लेयर है, आपको नाम सुना हो, जैक कॉलिस, ठीक है, जैक कॉलिस उसमें IPL में भी खेलता है और किसी फॉरेन टीम में है, तो उसका नाम है जैक कॉलिस, तो जैक कॉलिस का जे और क्यू मिला के बन गया JQ। फिर आता है नेक्स्ट, के अपोजिट होता है P, केविन पीटरसन, ये भी एक क्रिकेट प्लेयर है, केविन पीटरसन बहुत ही फेमस प्लेयर है, आप सर्च कीजिए मिल जाएगा आपको इसके बारे में। पुराने जो आपके फादर हैं या आपके कोई परिवार में है वो जो जानते हैं, बड़ी एज के वो जानते हैं केविन पीटरसन कौन सा, जो क्रिकेट देखते हैं, ठीक है। KP, केविन पीटरसन। उसके बाद आता है LO, लव, लव से याद कर सकते हैं LO, लव। फिर आता है MN,
एम के साथ अपोजिट होता है एन, यानी कि मैन, MAN, मैन से याद रह जाएगा MN। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में इस अक्षर के विपरीत क्या आएगा, तो आपको इस तरह से आपको याद रखना है। जैसे मैं पूछता हूं यू के विपरीत क्या आएगा, तो आप कहेंगे F आएगा, तो ऑप्शन में देख लीजिएगा F कहां है वो आप बता सकते हैं। जैसे R के विपरीत पूछे तो I आएगा, और I के विपरीत पूछे तो R आएगा। ये आपको पैटर्न। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने 50% कोडिंग डिकोडिंग का पोर्शन कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करा देंगे पूरा कंप्लीट पोर्शन कोडिंग डिकोडिंग का, और फिर हम देंगे आपका टेस्ट। पिछले वीडियो के लास्ट में भी मैंने टेस्ट डाल दिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको टेस्ट है, वो आप टेस्ट जरूर कीजिएगा, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद कीजिएगा। ये नहीं कि आप अभी शुरू हो जाएं, पहले आप उसको प्रैक्टिस समझिए, पहले वीडियो को अच्छे से थोड़ा अपने कॉपी पेन में लेके आप प्रैक्टिस करके देखिए, और उसके बाद उस टेस्ट को भी देखिएगा ट्राई करके, ठीक है। उसका रिजल्ट आपका मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप ग्रुप पे जरूर डाल दीजिएगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।